हाय फ्रेंड्स, फिर मैं डॉक्टर विजय सिंह आप सबके बीच में एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, एक नया लेक्चर के आया हूँ। आज जो मेरा प्रोडक्ट लेक्चर होगा वो किसी कंपनी के प्रोडक्ट डिसीजन पर होगा। उत्पाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट डिसीजंस, उत्पाद निर्णय के सिद्धांत। एवरी मार्केटर्स, फर्म्स, मार्केटिंग मैनेजर्स का ऑब्जेक्टिव्स होता है, गोल्स होता है, एक टारगेट होता है या मोटिव्स होता है कि अधिक से अधिक माल को मार्केट में सप्लाई देना, डिलीवरी देना। उनका एक डिसीजन होता है कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे उत्पादन करना है, उत्पाद करके मार्केट में लॉन्च करना है, किस किस मार्केट में हमें प्रोडक्ट को डिलीवरी देना है, कौन कितने मार्केट में हमको पकड़ में लाना है। ये उनका सब डिसीजन होता है, सेल का उसका निर्णय होता है। वो डिसाइड करते हैं अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, वो डिसीजन लेते हैं। आज उसी पर मेरा चर्चा होगा, आज उसी पर मैं आप सबके लिए आया हूँ। विशेष स्पेशली दिस टॉपिक एंड लेक्चर है जी एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, MBA, BBA, BCA, BCom, M.Com के स्टूडेंट्स के लिए और इकोनॉमिक्स बच्चों के लिए, और जो भी कंपनी में काम करते हैं। अन्य नए प्रोडक्ट में जो मार्केट में जो क्राइसिस है, गला घोट प्रतियोगिता, टफ कॉम्पिटिशन्स हैं, ऐसी कंडीशंस में दिस सिचुएशंस एक फर्म के डायरेक्टर, एक फर्म के मालिक, एक मैनेजर का क्या रोल होता है, वो अपने प्रोडक्ट के संदर्भ में क्या डिसीजन लेता है, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप पहला है कि उत्पाद निर्णय के सिद्धांत। अब पहला जो विशेष जो उद्देश्य है कि एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या है बताइए। तो यह है कि प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट इज द की एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम। ये मार्केटिंग प्रोग्राम का एक चाबी की तरह, एक चाबी है। बिफोर मेकिंग डिसीजंस अबाउट द प्राइसिंग, ए फर्म has to determine what product will be present in the market। बाजार में क्या हम उतारेंगे, कीमत निर्धारण के पहले इस तरह के डिसीजंस, दैट इज द टफ डिसीजंस टेकिंग बाय द फर्म्स डायरेक्टर, फर्म्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स का होता है। इन फैक्ट प्लानिंग एंड determine or development of the marketing mix normally being a clear idea of the firm's product or services। उनके दिमाग में एक प्लानिंग होता है कि योजना होता है विकास करने की, ग्रोथ करने के लिए। ये मार्केटिंग मिक्स का है कि नॉर्मली एक व्यवस्था है और एक क्लियर आइडिया होता है फर्म्स का कि बाजार में मुझे कौन सा उत्पाद ले जाना है, क्या चीज का सेवा देना है। एनी फर्म्स दैट्स द मार्केट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैज टू एम्स ऑफ द अचीव। उनके दिमाग में बाजार में ये चलते रहता है, उनके दिमाग में दो चीजें आती हैं कि मुझे बाजार में क्या लेके आना है, व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द मार्केट। That is a confirm of a firm's director, firm's managers, and that depend on two elements। मेन दो चीजें हैं। एक अचीवमेंट रहता है कि कैसे पहुंचेंगे। पहला है कि फर्स्ट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड सेकंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर एवरी फर्म डायरेक्टर का उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द आवर कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्ट करना है। और दूसरा मैक्सिमम बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स, उद्देश्य ही होता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना और सबसे पहले कि उपभोक्ता को संतुष्ट करना। अगर उपभोक्ता संतुष्ट हो गया तो आप अधिक मुनाफा गेन करेंगे। द मैक्सिमम मनी गेन बाय एनी फर्म्स और प्रोड्यूसर्स।
So that is the most important for every marketing managers, directors. Anyhow, we will maximum satisfy our customers. And next, maximization of profit. Then the two terms in the marketing: minimization and maximizations. Minimization means low cost of productions. Maximization means minimum cost and maximum gain of money, gain of finance. ये दो चीजें हैं और यही दो चीज लेकर के एक विक्रेता सीधे बाजार में, मार्केट में इसी दो मोटिव्स को लेकर के उतरता है और अधिक से अधिक अपने बाजार पर पकड़ बनाता है, छाप बनाता है और मार्केट को ढकने का प्रयास करता है। तो इस एक बात है। अब दूसरा है कि प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट के बारे में कहा जाता है अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर साहब कहते हैं प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट कंसेप्ट के बारे में कहते हैं, उनका कहना है कि ए प्रोडक्ट इज एनी थिंग्स दैट कैन बी ऑफर्ड टू ए मार्केट अटेंशन, एक्विजिशंस, यूज और कंपोजिशन, कंजम्पशन. इट्स इंक्लूड फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स, सर्विस, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड आइडियाज. सारे चीज इसमें इंक्लूड होता है. ओके, आपको तो समझ में आ गया. सो द फ्रॉम द कंज्यूमर द पॉइंट ऑफ व्यू, उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, द प्रोडक्ट इज आल्सो द लिंक्ड टू एन इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स. This concept is given and clear by the Philip Kotler. Now, लेवल ऑफ प्रोडक्ट. अब यथा प्रोडक्ट में कई सारे लेवल्स होते हैं, एक परत होता है, लेयर्स. तो क्लियर. तो फर्स्ट है कोर बेनिफिट. जो बनाया गया, देयर आर 5 लेवल ऑफ द प्रोडक्ट. एनी प्रोडक्ट, देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ द एनी प्रोडक्ट. सो फर्स्ट कोर बेनिफिट्स, सेकेंड बेसिक एलिमेंट, थर्ड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, फोर्थ आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट एंड 5 पोटेंशियल प्रोडक्ट. ये 5 प्रकार के प्रोडक्ट के लेयर होते हैं. इस लेयर के आधार पर वो डिसाइड करता है एक मार्केटिंग मैनेजर कि मार्केट में मुझे कितनी मात्रा में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, सप्लाई देना है, डिलीवरी देना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना गेन करना है. हमें उसी पर चर्चा करूंगा. पहला कोर बेनिफिट. तो व्हाट द मीन ऑफ कंसेप्ट ऑफ कोर बेनिफिट. कोर मतलब सेंटर, इनर पार्ट, इनर बेनिफिट. किसी भी कंपनी का एक उद्देश्य होता है कि इनर बेनिफिट होना चाहिए. टोटल कॉस्ट निकाले हुए इनर बेनिफिट क्या है उसको वो क्लियर करता है. तो इसके लिए पहला कोर बेनिफिट, इट मीन्स द फंडामेंटल बेनिफिट. जो मौलिक, जो हमारा फंडामेंटल है, फंडामेंटली वो मौलिकता है, वो मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए. फंडामेंटल बेनिफिट्स और सर्विसेज विच द कस्टमर इज बाइंग, मीन्स जो कस्टमर खरीदता है वो मेरा सेंटर, वो कोर बेनिफिट से मेरा है. दैट इज, सपोज कर लीजिए, द रेस्ट एंड स्लीप इन द कोर बेनिफिट्स. इन द केस ऑफ होटल, जब कोई उपभोक्ता कंज्यूमर किसी होटल में जाता है और रुकने के लिए और सोने के लिए ठहरता है, तो होटल के जब परचेज करता है, हायर पर लेता है और ये जो पे करता है, दिस इज द सेंटर और कोर बेनिफिट के नाम से जानते हैं. एंड नेक्स्ट बेसिक प्रोडक्ट. इट मीन्स द फिजिकल डायमेंशन, भौतिक आवरण, बाहरी रूप से फिजिकल डायमेंशंस ऑफ ए प्रोडक्ट. किसी प्रोडक्ट के फिजिकल जो बाहरी आवरण होता है, पार्ट होता है, वो इसको समाहित करता है. दैट इज इन केस ऑफ ए होटल रूम. समझिए एक होटल के रूम की मैं बात कर रहा हूँ, होटल के रूम की बात करता हूँ. एंड बेड, बाथरूम, टॉवेल्स, डिस्क, ड्रेस, कंस्टिट्यूट ये द बेसिक प्रोडक्ट. ये सारी चीज जो है वो बेसिक चीजें हैं जो होटल में जब किराया पर लेते हैं तो ऑल थिंग्स आर अवेलेबल. दैट इज द बेसिक, दिस इज द बेसिक फिजिकली एलिमेंट्स एंड फिजिकल प्रोडक्ट. ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट जब आप किसी होटल में एग्जाम्पल लेते हैं कि जब किसी होटल में आप जाते हैं तो ये तो बेसिक चीज़ है. आप किराया पर लेते हैं, सब ऑलरेडी all are basic elements are available there. Basic product are always they are available. Okay.
एंड नेक्स्ट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मतलब वृद्धि, फायदा, मुनाफा। इट मीन्स ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कंडीशंस that buys normally expected when they buy the product। जो आप खरीदते हैं, लेते हैं, समझ को होटल के आपने रूम ले लिया है, होटल लिया है, फॉर एग्जाम्पल होटल अगर लिया तो कस्टमर एक्सपेक्टेड है क्लीन बेड, फ्रेश टॉवेल्स एंड क्विट रूम। उनका उद्देश्य होता है कि बेड साफ हो, रूम साफ सुथरा हो, वहाँ सब सफाई हो, क्विट रूम हो। ऐसा हमारा विचार, क्योंकि मैंने पेमेंट किया है, पैसा दिया है, तो वो होटल में हमने बाहर से जान कर किया है, क्योंकि हर का एक सेटिस्फेक्शन होता है और उस सेटिस्फेक्शन को एक फर्म्स या होटल उसको फुलफिल करने का प्रयास करता है। एंड नेक्स्ट आर्गुमेंट प्रोडक्टेड, क्रियाशील। अब आर्गुमेंट में एक्सपेक्टेड मतलब और आर्गुमेंट मतलब वृद्धि। अब augmented में it means the some things by and the customers expectations, that is the in case of hotel room। होटल रूम को समझ लीजिए, ए रिमोट कंट्रोल टीवी, फ्रेश टॉवेल्स, रूम सर्विस, ए पार्ट ऑफ आर्गुमेंट प्रोडक्ट। आर्गुमेंट प्रोडक्ट में हर का एक उद्देश्य होता है कि यहाँ सब कुछ वृद्धि मिलेगी, होटल अच्छा रूम मिलेगा, यहाँ पर आपको टीवी मिलेगी और रूम साफ सुथरा होगा, यहाँ रिमोट कंट्रोल टीवी होगी, फ्रेश फ्लावर्स होगा, रूम सर्विस सही होगी, ऑर्गमेंट, ये सब चीज़ हो। ये हमारा एक उद्देश्य होता है कि जब मैं लेता हूँ तो हमें ये सब चीज़ मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बायर हूँ और जो सप्लायर होता है, सेलर होता है, वो इस तरह के अवेलेबल कराता है, क्योंकि उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है व्यू है कि मैक्सिमाइजेशंस एंड सेटिस्फाई द कस्टमर्स एंड देन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, गेन ऑफ प्रॉफिट। तो वो चीज़ वो क्या करते हैं कि वो हमेशा ज़्यादा गेन करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मित्रों, द एवरी प्रोडक्ट डिसीजंस द टेकिंग बाय बिफोर डिटरमाइन द प्राइस डिटर्मिनेशन बिफोर, इस तरह के डिसीजन निर्णय लेना होता है प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट मीन्स क्रियाशील प्रोडक्ट, और ये करा कि इंक्लूड्स ऑल द आर्गुमेंट्स, सब कुछ इसमें समाहित होता है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइट अल्टीमेटली, मैं सब कुछ ताकतवर, क्रियाशील, सब कुछ उपलब्ध यहाँ पर है। और होटल की अपेक्षा आप जैसा चाहते हो वैसा हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसा आप पेमेंट किए हो, आपने किया है, माइट बी अग्रीमेंट इन द फ्यूचर, और इस तरह की व्यवस्था हम फ्यूचर में उपलब्ध कराएंगे। सो फ्रेंड्स, हमेशा इस बात पर आपको ध्यान देना होगा कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं, सपोज ये होटल आपने बनाया, ये आपका प्रोडक्ट है, उसमें आपका एक उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम उत्पाद निर्णय के सिद्धांत बिफोर डिसीजन डिटरमाइन द प्राइस के पहले ये सब सारी चीज़ें कर ली जाती है। इसलिए क्योंकि ये आपका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को संतुष्ट करें और अधिक से अधिक पैसा को हम कमाएं। ये मेरा उद्देश्य है, ये सबका उद्देश्य है। लेकिन पहले आपको सेटिस्फेक्शन देना है, पहले आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना है, फिर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। ओके, अगर आप इस बात से संतुष्ट हैं तो दोस्तों मित्रों, इस आपको जान लीजिए, दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोफेशनल स्टूडेंट, BBA, BCA, MBA, BCom, एम का भी स्टूडेंट्स एंड MA इकोनॉमी एंड प्रेजेंट जो हु द मोस्ट मार्केटर, मार्केटिंग मैनेजर का एक उद्देश्य होता है कि हम अधिक से अधिक पैसा कमाएं और बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अपने प्रोडक्ट को उतारें। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप मेरे इस लेक्चर से संतुष्ट हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।